हेलो जी, तो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तो फिर से हम सर्वाइवल क्राफ्ट के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस एपिसोड में क्या करने वाले हैं, पिछले वाले पार्ट में तो मैंने घर बनाया था और बस घर ही बनाया था, और शॉप वाला आया था। जो शॉप वाला आया था ना, उससे मैंने कुछ खरीदा नहीं था, तो मैं इससे कुछ खरीद लेता हूँ। मेरे पास अभी 1300 कॉइन है, ठीक है। 1300 कॉइन में ब्लूप्रिंट 4 इधर है, एक 5 उधर है, 5 ब्लूप्रिंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अम्ब्रेला और ये बैटरी, क्योंकि इससे एक चीज़ बनने वाली है जो आगे चल के पता चलेगी क्या बनने वाला है, ठीक है। तो मैं एक ब्लूप्रिंट भी खरीद लिया हूँ। इस ब्लूप्रिंट का क्या यूज़ है वो बाद में चेक करेंगे। अभी तो हमें फ़िलहाल खाने के लिए डाइनिंग टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो नॉर्मल ऐसे पानी पियोगे तो कम 30%, अगर ये बोतल से तुम पानी पीते हो तो 30% देता है, लेकिन ये जो डिनर टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल मैं बोल रहा था डिनर टेबल है, इसको अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो ज़्यादा फूड और ज़्यादा हैंगर बार मिलता है। तो अभी रात हो रहा है तो हम सो लेते हैं ताकि दिन कर लेते हैं। तो दिन तो यहाँ पे हो चुका है, दिन होने के बाद डिनर टेबल बनाते हैं। और डिनर टेबल बनाने के लिए कुछ सामान भी घट रहा था, जैसे कि ये ग्लू घट रहा था। ग्लू बनता है शैवाल से, तो शैवाल मैं ले लेता हूँ और थोड़ा सा ग्लू भी बना लेता हूँ। और ग्लू बन चुका है यहाँ पे। तो बनने के बाद ना अब हम फटाफट ग्लू, और बॉक्स में पड़ा हुआ था तो उस ग्लू को भी ले लेते हैं। और ये बैटरी और अम्ब्रेला जो मैंने ख़रीदा था इसे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसे रख लिया है तो इसमें देखो प्रिंटर वगैरह बहुत सारा सामान है जिसका यूज़ आगे होने वाला है, इसलिए मैं ख़रीद लिया। क्योंकि देखो वो सब चीज़ें दे रहा है, वो यूज़ होगा ही होगा कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने ख़रीद लिया है। और बहुत सारा ब्लूप्रिंट बचा हुआ है। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अपना डिनर टेबल। बन जाए यार डिनर टेबल। देखो अब मैं पानी पी रहा हूँ ना, तो इससे कितना परसेंट पानी देगा देखना फिर। 30% वाटर दिया, ठीक है। अब डिनर टेबल बनाने के बाद 45% वाटर देता है। ये भाई सेट हो जा डिनर टेबल। ये थोड़ा सा सही सटीक थोड़ा सा बैठा दूँ, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो नज़दीक जैसे। हाँ अभी सही, हल्का, हाँ अभी सही हो चुका है। मैंने यहाँ पे लगा दिया ये डिनर टेबल। और डिनर टेबल के बाद हम लगाएंगे बिग फर्नेस, ठीक है। ये बिग फर्नेस पे क्या होगा ना, जैसे कि उसमें एक खाना पका सकते थे ना, इसमें 3-3 खाना एक साथ पका सकते हैं। एक फूड लगेगा, एक फूड का लॉग लगेगा और खाना पका सकते हैं। तो ये आसान हो गया एक तरह से। और मुझे गन मिला है, मेरा गन टूट गया था शायद, ड्रॉप वगैरह आया था तो पिछले ही में, हाँ सॉरी पिछला पार्ट में। तो अभी मैं रिलोड करके रख ले रहा हूँ। और यहाँ से एक शिप गुजरा था, मैंने देखा तो था बट वो निकल गया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं। और क्या करना है यहाँ पे भाई, तो मैंने बिग फर्नेस बनाया, उसमें खाना वाना पकाना है। उससे पहले एक काम करते हैं ना, ये छोटा वाला फर्नेस तोड़ देते हैं। हमको लगा कि इस पे जो फिश है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं भाई। तो एक चीज़ बर्बाद हो गई, मेरा खाना बर्बाद हो गया, बट कोई नहीं। ये फर्नेस बन चुका है तो इसमें हम अभी तो फ़िलहाल पोटैटो पकने को डालेंगे। इसमें पोटैटो डाल दिया और पूरा डाल देंगे। यहाँ पे 2 चीज़ और भी डाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ भी डाल सकते हैं पकने को, बट रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी आलू को ही पकने देते हैं। और मेरे पास 2-3 चीज़ अनलॉक हुआ है जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। एक बिग चेस्ट अनलॉक हुआ है, ये जो बिग चेस्ट है ना, इसका भाई बहुत इम्पोर्टेंस है। और अभी तो हम अपना स्टोर रूम नहीं बना रहे हैं, ऊपर से इस बार का हमला हो चुका है अलग से। ये दिमाग ख़राब करता रहता है। अभी मेरे पास वुडन का भाला है, लेकिन मेरा रेसिपी अनलॉक हो गया है जिसे हम मेटल का भाला बना सकते हैं, ठीक है। लोहे का भाला हम बना सकते हैं। तो ये रहा, वुडन का भाला में मेटल को जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओ भाई ये देखो, सामने से एक राफ्ट आ चुका है। मैंने जैसे ही भाला बनाया, शार्क की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन एक राफ्ट आया है जो बहुत नज़दीक से जा रहा है। और इतना नज़दीक से नहीं जाता, अगर ये शॉप वाला अगर नहीं पास में रहता तो फिर भी दूर थोड़ा सा पड़ता, सॉरी दूर पड़ता ओके। तो इस चीज़ पे हम आ चुके हैं। अब ये राफ्ट पे बॉक्स होता है, बॉक्स में से लूट ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, इस राफ्ट को तोड़ के इसका आधा रिसोर्स या मटेरियल ले सकते हैं। तो ये राफ्ट का यही फ़ायदा है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो, अगर 5-10-15 मिनट स्टोर इकट्ठा करने में, उतना अगर एक राफ्ट को तोड़ लिए तो उससे दुगना मिल जाता है भाई। इसलिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर भी है कुछ, एक चेस्ट तो नीचे, एक चेस्ट शायद ऊपर होगा। देखो लार्ज चेस्ट ऊपर है, बिग फर्नेस भी है, तो इस पे खाना वगैरह तो नहीं होगा।
मेरा पिकेक्स टूट गया है, जिससे तोड़ते हैं ये सारे चीज़, तो उसे मैं एक बना लेता हूँ। और बनाने के बाद जल्दी जल्दी सब चीज़ तोड़ता हूँ। उससे पहले मैं ये चेस्ट चेक करना चाहता हूँ कि चेस्ट में है क्या। चेस्ट में कुछ होगा ज़रूर। चेस्ट में भाई यही है, आलू और ये गैस वाला है, जिसे आग बुझाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी। आग तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझता है ना। तब तक इसे फटाफट तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद मेरे पास अच्छा खासा रिसोर्सेस इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम आगे चल के बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मेरा जल्दी जल्दी पिकेक्स जो है ना टूट जा रहा है। एक्स, सॉरी पिकेक्स मैं बोल रहा हूँ, एक्स टूट जा रहा है। तो मेरा बहुत सारा सामान तो पानी में चला गया, क्योंकि मेरा स्टोर भर गया था, तो मुझे कोई चीज़ फेंकना पड़ा। फेंकने के बाद मैंने इसे सब को तोड़ दूंगा भाई, कुछ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पहला राफ्ट मैं लूट रहा हूँ का पूरा मतलब तोड़ के भाई। कोई ना कोई बंदा ही का होगा ये आप जो चला आ रहा है, लेकिन बंदा यहाँ पे है नहीं कोई, तो मैं इसे लूट रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा राफ्ट मैंने ख़त्म कर दिया, एकदम टाटा बाय बाय फिनिश कर दिया। एक ही बचा है, ये भी मैंने तोड़ लिया। मेरे उससे लूट जो मिला है दिखाता हूँ भाई। ये मिला है लूट, रॉब कितना सारा हो गया मेरे पास, और रग हो गया, स्कैर्प हो गया। तो ये सब कुछ कुछ मैं इसमें सेल भी कर देता हूँ, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट भी मुझे खरीदना है, तो सेल कर देता हूँ। ये ऊंचा दाम पे बिकता है, जो अप में साइन होता है। तो ये सब ज़्यादा रेट में बिक रहा है, तो इसे बेच देता हूँ मैं, और बाकी सबको बाद में बेचेंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट मिल रहेगा 600 का, ये 800 का है, 600 का है। भाई बजट में ही नहीं, इधर वाले तो मैंने खरीद लिया था। तो और कुछ बेच कर देखो क्या, जैसे रॉक बेच के देखता हूँ, शायद कोई एक ब्लूप्रिंट आ जाए मेरे पास, क्योंकि सारा ब्लूप्रिंट अनलॉक करना है हमें। जितना यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिलेगा खरीद लेना है, और मेरे इन्वेंटरी में जितना भी ब्लूप्रिंट है सारा अनलॉक करके अपने इस सर्वाइवल क्राफ्ट के पूरे सीरीज में ना सारा अनलॉक करके सारा आइटम का यूज़ कर लेना है, हर तरीके से एक्सप्लोर कर लेना है, इसके बाद वीडियो खत्म कर देना है। तो यही मेरा गोल रहने वाला है इस सीरीज़ का। और अगर इस पे समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, इस पे बिगनर के लिए भी बनाना हो अगर वीडियो, तो मैं बनाऊंगा एज ए फ्यूचर। अभी तो फ़िलहाल यही चलने देते हैं। तो अब डाइनिंग टेबल पे खाने की बारी आ चुकी है। तो मेरा देखो फूड हंगर एकदम बिल्कुल जीरो है। मैंने एक शार्क मीट खाया और देखो मेरा 100% फुल हो गया। और वाटर देखो, वाटर जैसे ही मैं पीऊँगा यहाँ पे 45% वाटर लेवल बढ़ा है मेरा, और मैं खाली पीता हूँ तो बढ़ता है 30%। ऐसे तो मेरा वाटर लेवल फुल है, तो जितना कम रहेगा उतना परसेंट ही बढ़ेगा। तो अभी मेरे पास 22% वाटर लेवल कम था, और ऊपर से ये आ गया ड्रॉप, ठीक है। तो मैं ड्रॉप मंगवा लेता हूँ। तो ड्रॉप आ रहा है मेरा। देखो ड्रॉप आने से एक फ़ायदा हो ये होता है कि पानी और खाना का कमी नहीं होने दिया है भाई ड्रॉप ने, क्योंकि मैं फार्मिंग भी बहुत कम किया हूँ, पानी बनने को भी बहुत कम डाला हूँ। जो वाटर टैंक मैंने बनाया था उसमें भी पानी अभी पड़ा ही होगा, क्योंकि उसका यूज़ करने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। पर ये ड्रॉप आता है, बॉटल दे देता है, मैं इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, और बड़े मज़े से इंजॉय करते हैं पानी और खाना, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, कम टाइम में बहुत कुछ हो जाता है। तो चलो फिर से खाना पता नहीं क्यों खा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं इस घर के सामने मेरा सीडबीड जो है, छोटा वाला सीडबीड से बड़ा वाला सीडबीड अनलॉक हुआ था। इसे भी मैं आगे घर के लगा रहा हूँ, ताकि घर के लुक ना चेंज हो जाए। इस शार्क ऊपर से अटैक कर दिया, लेकिन इस बार मेरे पास ना भाई मेटल का था, इसकी वजह से ये बंदा मर गया भाई। शार्क शार्क देखो मर के कैसे छला गया। शार्क से भी लूट मिला है, शार्क का हेड मिला है, और शार्क का मीट मिला है। तो शार्क का मीट पकाया जा सकता है। पका हुआ शार्क का मीट तो मेरे पास ड्रॉप से आ रहा था, बट शार्क का मीट पकाया जा सकता है। तो फिलहाल जो भी है मैं इसे चेस्ट में भी रख लूँगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शार्क का मीट और वो। और इसमें भी बहुत चीज़ करना है अभी, तो रूम के अंदर भी बहुत चीज़ करना है, फिर अलग से एक स्टोर रूम बनाना है, बहुत सारा काम करना है अभी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो सामान ख़रीदा था वो तो मैंने रख लिया है, बट जो राफ्ट से मिला तो उसको भी रख लेता हूँ, जो शार्क को मारा था उसको भी रख लिया है। तो जो भी था, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मिट्टी और सीट उठा लेता हूँ और वहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि डेकोरेट अच्छे से हो जाए, मेरा घर सामने से हरियाली कुछ दिखे। और इसे मैं निकालूंगा नहीं, बस डेकोरेट के लिए लगा रहा हूँ। तो जो भी सीड है, पहले 2 सीड साइड साइड लगाएंगे, एक सीड बीच में लगाएंगे। ये देखो, ये 3 सीड मैंने लगाए यहाँ एक सीड बीड में,
ठीक है, जो बड़ा वाला है। और इसमें एक मिट्टी मैंने डाला है, उसी मिट्टी में भाई 3 सीड लगा है। और देखो ये वाटर है ना, वाटर, जैसे उसमें 6 सीड भी था तो 6 बार वाटर डालना पड़ता था, इसमें एक बार डालो 3 सीड को तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई इसकी सबसे बड़ी खासियत। तो मैं इसको बड़ा लेवल पे इसका यूज़ करने वाला हूँ। और जिधर 1 वाला सीड बीड लगा हुआ है ना उधर, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ एक एक्वेरियम भी लगा दे रहा हूँ, और इसमें पानी भी भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये बेड भी उठा कर मैं यहाँ कब से है भाई, रूम कब से मैंने बनाया है, बेड भी बाहर ही है, तो बेड भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। और ये बेड ऐसे नहीं लगाते हैं, सामने से लगाते हैं, ताकि आसपास और सामान और डेकोरेशन का आइटम मैं रख सकूँ। तो बेड नहीं नहीं, ये सही नहीं, हाँ ये ऐसे सही रहेगा बेड। तो ये यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। अब एक्वेरियम में हम पानी भर लेते हैं, और उसमें हमको मछली भी रखना है, तो मछली तो बाद में पकड़ के उसमें डाल देंगे। तो चलो चल के, सॉरी, एक्वेरियम पानी डालने से पहले ना हम टॉर्च लगा लेते हैं। ये टॉर्च लगाना ज़रूरी है, जलेगा कैसे ये अगले बार में इसको जलाएंगे, अभी तो लगा ही देते हैं। ठीक है, ये मसाल है, मसाल में शायद फ्यूल डालना पड़ता होगा, तब जलता होगा शायद। शायद यही सिस्टम है। तो बाहर भी लगा दूँ क्या? नहीं, बाहर नहीं लगाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो अभी एक्वेरियम भर लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं ना, उसके बाद इसमें मछली डालेंगे। तो अभी तो मछली है नहीं मेरे पास, पकड़ना पड़ेगा मछली, उससे पहले मैं एक्वेरियम को फुल कर देता हूँ। तो एक्वेरियम तो भर चुका है, और मैं एक्स्ट्रा एक बाल्टी ले लेता हूँ पानी, ताकि बाद में यूज़ हो सके। तो आज की हम लोग यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट या एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।